ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे एट, इन, ऑन के यूजेस और उनमें डिफरेंसेस। एक थी एट, इन और ऑन का यूज प्लेस में भी होता है और टाइम में भी होता है। प्लेस मतलब जगह, टाइम मतलब समय। एट मतलब ही एक्यूरेट, ये एक ट्रिक है। एट एक्यूरेट, चाहे वो एक्यूरेट पॉइंट ऑफ टाइम हो या एक्यूरेट पॉइंट ऑफ प्लेस हो। जैसे एक्यूरेट मतलब आप बिल्कुल एक्यूरेट, आप जैसे बोलते हैं कि भाई हाँ भाई मैं भागलपुर आ गया, तो आप भागलपुर बोल देने से या पटना बोल देने से पता नहीं चलता है कहाँ पर है पटना में। तो अगला पूछता है आपको कि टेल मी एक्यूरेटली या टेल मी द एक्यूरेट प्लेस वेयर यू आर नाउ। तो आप बोलते हैं कि ओके आई एम एट गोलघर, आई एम एट गांधी मैदान। तो आपको एक्यूरेट प्लेस अगर बताना है या एक्यूरेट पॉइंट, किस पॉइंट पर है आप, तो आपको वहां पर एट का इस्तेमाल करना है। इन क्या है, एक लंबे चीज के लिए, चाहे वो लंबा समय हो, चाहे कोई लार्जर एरिया या लॉन्गर पीरियड हो। जैसे आई एम इन भागलपुर, बिकॉज भागलपुर क्या है, एक लार्ज एरिया है, तो लार्ज एरिया के लिए आप इन का इस्तेमाल करते हैं। अब आप कहेंगे कि आई एम इन द रूम, मैं इस कमरे में हूँ। कमरा तो लार्ज एरिया नहीं है, तो इसका एक और यूज है इनका, 3 डायमेंशनल स्पेस सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स, उसमें भी इनका इस्तेमाल करेंगे। मतलब कि एक ऐसा 3 डायमेंशनल जगह जो चारों तरफ से घिरा हुआ हो, वहां भी आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे रूम 3 डायमेंशनल है, ठीक है, लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, एंड सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स, तो यहां पे आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और या नहीं तो लार्ज एरिया के लिए भी आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऑन का इस्तेमाल एक लाइन के लिए होता है। जैसे मैंने पहले भी कहा था वीडियो में, लाइन जैसे कि एक रिवर, लाइन जैसे कि एक रोड। जैसे आप बोलते हैं कि मेरा घर जो है ना भागलपुर और देवघर के रास्ते पर है, तो माई होम इज ऑन द वे फ्रॉम भागलपुर टू देवघर, ऑन द वे। अब यहां जो लिखा हुआ उसको आप समझिए। एक्यूरेट पॉइंट, एट का इस्तेमाल कोई जगह, किस जगह पर, तो एक्यूरेट जगह पर। तो एक्यूरेट क्या होता है, बिल्डिंग, कौन सी बिल्डिंग है, आई एम एट महात्मा गांधी बिल्डिंग या आई एम एट पार्लियामेंट बिल्डिंग। यदि कोई बिल्डिंग का नाम है तो वहां पर आप एट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, जैसे मैं LIC में काम करता हूं, ठीक है, तो आई वर्क एट LIC। जैसे कोई पार्टी है, वो कहाँ है अभी, ही मस्ट बी एट पार्टी नाउ, वो पार्टी में होगा। एक एक्यूरेट जगह बता रहा है, पार्टी में है वो। या कोई पार्टी का नाम बताया, आई एम थिंक ही इज एट हिज बर्थडे पार्टी नाउ, वो जान रहा है एक्यूरेट जगह। मीटिंग, आई एम एट मीटिंग सो डोंट डिस्टर्ब मी नाउ। मैच, कहा हो भाई, मैं उस मैच में हूं। मैच में हूं मतलब आप मैच देख रहे हैं या किसी स्टेडियम में, आई एम एट दैट स्टेडियम। कंसर्ट, कोई म्यूजिक कंसर्ट है, वहां भी आप एट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, अ गुड फिल्म एट द सिनेमा, यानी सिनेमा हॉल में एक अच्छा फिल्म लगा हुआ है। तो कोई एक्यूरेट जगह बता रहा है, वर्क्स एट LIC, तो कोई भी आप एक्यूरेट प्लेस के लिए एट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे बोल दिया कि आपका घर कहाँ है, तो आप बोलते हैं मेरा घर जो है ना गांधी चौक पर है। आपको बोलता है कि मेरा घर राजेंद्र कॉलोनी में है। आपको बोलता है मेरा घर पटना में है या भागलपुर में है। तो एक भागलपुर बोला या राजेंद्र कॉलोनी बोला, ये सब एक लार्ज स्पेस है, एक लार्ज एरिया है, वहां पर आप इन लिखेंगे, आई एम इन राजेंद्र नगर कॉलोनी, आई एम इन भागलपुर। लेकिन अगर आपको बताना है एक्यूरेट, तो आप बोलेंगे मैं राजेंद्र कॉलोनी में काली मंदिर के पास रहता हूं। एक काली मंदिर हुआ एक्यूरेट प्लेस, तो आई लिव एट काली मंदिर इन राजेंद्र नगर कॉलोनी, या आई लिव एट दैट वेरी चौक, दैट वेरी राउंड अबाउट, एट शीतला स्थान चौक, एट मिर्जान हाट चौक। वो एक चौक क्या होता है, एक्यूरेट जगह होता है। लेकिन आप कोई मोहल्ले का नाम बोल देते हैं
किसी जिला का नाम बोल देते हैं तो वो लार्ज एरिया है, तो उसमें आप इन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब यहां तो मैंने लिखा इन माई ऑफिस। मैंने कहा था ना, ऑफिस क्या होता है? एक रूम होता है, एक 3 डायमेंशनल जगह होता है जो सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स, हर दिशा से घिरा होता है, तो वहां भी आप इन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कैमल्स लिव इन द डेजर्ट, लार्ज एरिया है, बड़ा सा एरिया, उसमें आप इन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑन मतलब जो कि किसी लाइन पर है या सरफेस। कैन यू सी द लिजर्ड ऑन द सीलिंग, तो वो एक सरफेस पर है, तो वहां भी आप ऑन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे को बोलता है कि व्हाट आर यू डूइंग ऑन द वॉल, वो एक सरफेस पर है। आई एम स्टैंडिंग ऑन द रूफ, आप एक सरफेस पर हैं, तो जो सरफेस पर है किसी लाइन पर है, जैसे गंगा, ये भागलपुर गंगा नदी के किनारे बसा है, एक लाइन पर बसा हुआ है, तो भागलपुर इज ऑन द रिवर गंगा। अटैच्ड टू, जो किसी से अटैच्ड है, जैसे एक कॉमन एरर होता है, कुछ बोलता है इस पेड़ में ना कई फल हैं, तो देयर आर मेनी फ्रूट्स इन द ट्री, इन का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज रॉन्ग। वहां पे इन नहीं होना चाहिए, बिकॉज फ्रूट्स आर अटैच्ड, वो अटैच हैं, वो फल पेड़ से अटैच्ड हैं, तो हम बोलेंगे देयर आर मेनी फ्रूट्स ऑन द ट्री। ओके, तो ऑन द ट्री है। अब एक और मैंने एक एग्जांपल और लिया, ऑन माय फर्स्ट फिंगर, जैसे अंगूठी। भाई मैं अपनी पहली उंगली में या अपनी तीसरी उंगली में अंगूठी पहनता हूं, तो आई वियर, ठीक है, जैसे गोल्डन रिंग है, तो आई वियर माई रिंग, चाहे गोल्डन हो से बढ़ा उसको, आई वियर माई रिंग ऑन माई फर्स्ट फिंगर। लेकिन जब सोचते हैं उंगली में, तो इन माई लोग बोल देते हैं, आई वियर माई रिंग इन माई फर्स्ट फिंगर। ये इन एरर है, क्योंकि वो रिंग जो है उंगली से अटैच्ड है, तो ऑन बोलेंगे उसको। तो आई वियर माई रिंग ऑन माई फर्स्ट फिंगर या ऑन माई सेकेंड फिंगर। ओके, अब हम लोग आते हैं टाइम पर। जैसे मैंने कहा एट मतलब एक्यूरेट, एक्यूरेट टाइम। भाई कितने बजे आए तुम? आई थिंक आई हैव कम एट 6 AM। 6 AM मतलब क्या हुआ? एक्यूरेट टाइम बता रहा है। लॉन्गर पीरियड, कब आए? मैं सुबह में आया। सुबह भैया सुबह 4 बजे आए कि 5 बजे आए, 6 बजे, 7, 8, 9, 10, है ना? एक लॉन्गर पीरियड है, सुबह का समय लॉन्गर पीरियड। तो आई कैम इन द मॉर्निंग। ऑन होता है पार्टिकुलर कोई डे के लिए, भाई कौन सा दिन आए? मैं रविवार को आया, आई कैम ऑन संडे। ओके, तो एट मतलब एक्यूरेट। जैसे आप कोई भी क्लॉक टाइम, कोई भी क्लॉक टाइम है, सुबह 6 बजे, शाम के 6 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 11:30 पर आई कैम एट 11:30। वो 2 बजे सो गया, ही स्लेप्ट एट 2 PM। एक्यूरेट टाइम है, क्लॉक टाइम है, तो एट का। अब क्लॉक टाइम के अलावा 2 टाइम और है जिसमें हम लोग एट का इस्तेमाल करते हैं, मिड डे और मिड नाइट। क्योंकि आप जानते हैं कि जब मैं कहता हूं मिड डे, इसका मतलब 12 बजे पक्का दोपहर हुआ, और मिड नाइट यानी 12 बजे रात। ये 2 टाइम भी एक्यूरेट होता है। ही कैम एट मिड डे यानी एक्यूरेट वो 12 बजे आया। ओके, ही वेंट टू हिज बेड एट मिड नाइट, वह बेड पर गया मिड नाइट में यानी रात के 12 बजे। तो ये दोनों टाइम भी क्या होता है? एक्यूरेट होता है। इसमें भी लोग एट लगा सकते हैं, एट मिड डे, एट मिड नाइट, at 6 AM, at 7 AM, at 8 AM, at 10 PM, at 4:30 PM, कोई भी क्लॉक टाइम है। लॉन्गर पीरियड है, जैसे मॉर्निंग में इन लगा दो। आफ्टरनून, तो आफ्टरनून मतलब हुआ 12 बजे से लेकर के 4 बजे तक, कभी भी लॉन्गर पीरियड है। शाम में इन द इवनिंग, रात में इन द नाइट, लॉन्गर पीरियड। मंथ में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इसमें भी आप इन लगा सकते हैं। ईयर्स नेम, जैसे ये ईयर कौन सा है? 2021, तो इन 2021। भारत आजाद हुआ 1947 में। इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस इन 1947। तो आप किसी ईयर के नाम में भी इन लगा सकते हैं, महीने के नाम में इन लगा सकते हैं। कोई लॉन्गर पीरियड है या दिन का कोई भाग है, उसमें भी आप इन लगा सकते हैं। लॉन्गर पीरियड में क्या होता है कि भाई ये जो कोरोना काल है, क्या रहा? ये 2 दिन रह गया, कुछ मिनट रह गया, एक लॉन्गर पीरियड है, ठीक है ना?
तो हम लोग बोल सकते हैं भाई कि मेरा बहुत लॉस हो गया, आई लॉस्ट सो मेनी थिंग्स इन कोरोना पीरियड, है ना। लॉन्गर पीरियड है तो उसमें आप इन लगा सकते हैं। अब पार्टिकुलर डे, भारत आजाद हुआ 1947 में, तो इन 1947 पार्टिकुलर डे पूछे तो आप बोलेंगे 15 अगस्त। तो इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त इन 1947। तो ऑन पार्टिकुलर डे के लिए आप डेज नेम में जितना भी है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे में ऑन लगा सकते हैं। आप कोई पार्टिकुलर डे है जैसे 15 अगस्त, आपको जरूरी नहीं कि नेशनल हॉलीडे ही हो। भाई तुम कब पटना गए थे? आई हैड गॉन टू पटना ऑन 11 मई। कोई जरूरी नहीं है, कोई भी दिन का बात आप करना चाहते हैं, ऑन 11 मार्च, ऑन 12 मार्च, ऑन 20 अप्रैल, ठीक है ना। पार्टिकुलर डे का अगर नाम है तो उसमें आप लगा सकते हैं। कोई भी आप, तुम कब पैदा हुए तो बोलते महात्मा गांधी कब पैदा हुए, 2 अक्टूबर को, तो महात्मा गांधी वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर, तो ऑन लगा दिया। कोई भी डे में ऑन लगा सकते हैं। तो ये एक यही है एट, ऑन और इन का, जहां तक बात करें हम प्लेस और टाइम के लिए। तो लेकिन मैंने एक पॉइंट यहां पर लिखा है आप लोगों को समझाने के लिए। कई जगह मैंने देखा है लोगों को यूज करते हैं एट और इन, कहीं नाइट में एट लगा दिया, कहीं नाइट में इन लगा दिया। एक थोड़ा सा कंफ्यूजन हम चाहते हैं दूर कर देना आप लोगों का, कि नाइट में एट भी होता है और नाइट में इन भी होता है। लेकिन हमको समझना यह है कि कहां पर नाइट में एट और कहां पर नाइट में इन होता है। जैसे कि आप बोलते हैं कि मैं रात में देर से सोता हूं, इसका मतलब यह हुआ कि आपका ये रोज का काम है। मैं रात में देर से सोता हूं, आई स्लीप लेट एट नाइट। जो काम रोज हो, जो काम रोज हो, डेली हो या ऑफर हो, प्रायः हो, ठीक है। जो काम प्रायः होता है, जैसे चोर रात में ही दिखाई देते हैं। दिन में चोरी निकला क्या? दिन में चोर चोरी के निकलेगा तो डंगा तो मार देगा, इसलिए रात में निकलता है। तारे रात में दिखाई देते हैं। स्टार्स आर सीन एट नाइट। तो जो डेली हो, ऑफनली हो, ठीक है, जो हैबिचुअल हो, जो यूजुअल हो, रात की बात हो, उसमें हम लोग रात में सोते हैं, यूजुअल सी बात है, ठीक है। एक रोज की बात है तो आई स्लीप या वी स्लीप एट नाइट। दिन में काम करते हैं, वी वर्क इन डे, ठीक है। नाइट में कहीं लगता है ये एट और इन, लेकिन जब डे बोलेंगे तो इन, डे मतलब लॉन्गर पीरियड, तो इन बोलेंगे। हम लोग जैसे कि अब कुत्ते रात में बहुत भौंकते हैं अक्सर, तो डॉग्स बार्क मच एट नाइट। तो जो बात अक्सर रोज का हो उसमें एट लगाइए। लेकिन अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल, कि मेरे पापा रात में देर से आए, ये रोज की बात नहीं है, कोई खास रात में ऐसा हुआ। तो माई फादर केम लेट इन नाइट। अब मेरे पापा रात में देर से आते हैं, इसका मतलब उनका हैबिट है, रोज का बात है। तो माई फादर कम्स लेट एट नाइट। रोज का हो तो एट नाइट, और कोई खास रात की बात करें तो इन नाइट। जैसे मैं रात में नहीं सोया, रोज की बात तो नहीं है, किसी खास रात की। आई कुडंट स्लीप, ठीक है, इन नाइट, कोई खास रात की बात कर रहे हैं। आई स्लीप एट नाइट, ये रोज की बात है। आई कुडंट स्लीप इन नाइट, ये किसी खास रात की बात है। जब कोई खास रात की बात करें तो उसमें इन, जो रोज नहीं होता है। जैसे हम लोग रात में पार्टी को गए, वी वेंट टू अ पार्टी इन नाइट। हम लोग रात में सिनेमा देख करके लौटे, वी रिटर्न्ड होम लेट इन नाइट आफ्टर वॉचिंग द सिनेमा। ओके, तो जो कभी कभी ऑफनली जो नहीं हो, जो कभी हो, कभी कभी हो, प्राय नहीं होता है, उसमें आप इन लगाएंगे। और जो अक्सर होता है, रोज होता है, हैबिचुअल होता है, उसमें आप एट नाइट लगाएंगे। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।